पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर मंडल की क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक का मेरठ में आयोजन किया गया है। संगीत सोम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे। सर, आपने मंच से कई सारे मुद्दे उठाए हैं जो देश की सुरक्षा से भी जुड़े हैं और गंभीर मुद्दे हैं। आपने उसमें एक मुद्दा उठाया कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें जिस तरीके से फंडिंग इकट्ठी की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में खासतौर से मंगलवार और शनिवार पूरे हिंदुस्तान में वीक में किसी ना किसी दिन पैंठ लगती है। उस पैंठ में मैं कह रहा हूँ इसकी आप जांच होंगी भी और आप भी जाके देख लीजिए, 80 से 90% एक ही वर्ग के लोग होते हैं जो दुकानदार ठेली पटरी वाले होते हैं। आप पैसा मोबाइल से देते हैं, आप उसमें देख लीजिए नाम आ जाएगा, 80% लोग एक ही वर्ग के हैं। उनसे 100 रुपये की रसीद हर हफ्ते काटी जा रही है। वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। कोई इकबाल या मकबूल नाम का आदमी आता है, वो पैसा इकट्ठा करके चुपचाप चला जाता है। ये अरबों रुपया साल में इकट्ठा हो रहा है। ये गारंटेड किसी ना किसी आतंकवादी को पैसा जाता है। ये छोटे से छोटा दुकानदार भी आतंकवाद में जाकर फंडिंग कर रहा है। मैंने कहा है कि इनसे सामान लेना बंद करिए, जिससे कम से कम आतंकवाद जैसे जो संगठन है वो ना बढ़ सके। सर, एक और मुद्दा आपने उठाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो निर्माण की बात कही थी अभी हाल ही में संजीव बालियान ने, उसको लेकर भी आपने क्लियर किया है कि नया प्रदेश नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। क्षत्रिय समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई हमेशा लड़ता आया है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई ये कभी नहीं बन सकता। सर, एएमयू को बंद करने की भी आपने मांग कही है, कितना बड़ा खतरा आप मान रहे हैं उससे? जब भी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, एएमयू में ही उसका समर्थन में नारे लगते हैं। तो क्या आतंकवाद के समर्थन जैसा संस्थान चलना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता चलना चाहिए। अच्छा सर, एक और गंभीर मुद्दा जो पिछले करीब 1-1.5-2 साल से लगातार चल रहा है वो है सम्राट मिहिर भोज को लेकर दावेदारी का। आपने कहा कि आपकी जातियों को आपस में क्लैश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये क्लैश करने की कोशिश की जा रही है और मैंने इसमें कहा है कि हमें एक इतिहासकारों का पैनल बना लेना चाहिए। वो पैनल जैसा डिसाइड करे हो जाए, हम आपस में क्यों लड़ें? ये छुटभैया नेता इसमें लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। देश में जगह जगह लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं। हम गुर्जर समाज और राजपूत समाज हमेशा से इकट्ठा रहा और इकट्ठा रहेगा। सर, जो गुर्जर समाज है, खास करके जो राजस्थान के नेता हैं, उन्होंने भी इसी तरह का एक प्रपोजल कुछ महीने पहले दिया था। तो आखिर इस बातचीत में कहाँ पर कोई बाधा बन रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों का प्रपोजल यही है कि इतिहासकारों की कमेटी बनाए और इतिहासकार जो उसमें डिसाइड करे वही निर्णय होना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संगीत सिंह सोम, जिन्होंने एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो छोटे साप्ताहिक बाजार हैं उनमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और वो एक तरीके से टेरर फंडिंग है। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ पर बिना किसी रोक टोक के दुकानदार पैसा देते हैं और जो पैसा लेने वाले हैं वो पैसा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है इसकी केंद्रीय एजेंसियां जांच करें। साथ ही उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों से भी कहा है कि इस टेरर फंडिंग का जो तथाकथित टेरर फंडिंग है उसका मौके पर ही विरोध होना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।